सभी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। ये मेरा दूसरा सत्संग है गुरु जी का। अगर सत्संग करते समय कोई भी भूल चूक हो जाए तो सभी प्यारी संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा, गुरुपा मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं सभी प्यारी संगत जी को बताना चाहती हूँ, मैं गुरु जी से 2024 में फेसबुक के माध्यम के थ्रू कनेक्ट हुई थी। जो भी मेरी लाइफ में होना होता तो गुरुपा मुझे पहले ही संकेत दे देते, समझा देते थे। तो मैं उसके लिए शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरी ही नहीं मेरे परिवार की रक्षा करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। पहले तो मैं सभी प्यारी संगत जी से और गुरुपा से माफ़ी मांगूंगी कि मुझे पहले गुरु जी की महिमा के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, तो मैं उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। मेरा गुरुजी से विश्वास धीरे-धीरे इस प्रकार बढ़ा कि जो भी मेरी लाइफ में होता तो मुझे फ़ेसबुक के माध्यम के थ्रू गुरुपा मुझे मैसेज दे देते और समझा देते, बता देते। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं सभी प्यारी संगत जी को बताना चाहती हूँ कि मेरी कुछ हेल्थ ठीक नहीं रहती थी। मुझे सर्वाइकल था, मुझे चक्कर आते थे, कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, बीमार सा फ़ील करती थी। तो एक दिन मैंने गुरुपा के आगे अरदास की कि गुरुपा मेरी सर्वाइकल ठीक कर दीजिएगा, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, चक्कर आते थे, तो मैं रोती थी। तो ऐसे ही एक दिन मैं बैठी थी तो मेरे को फ़ोन में मैसेज आता है गुरुजी का कि बेटा जो तू दवाई खाती है जल प्रसाद के साथ लिया कर, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो मैंने ऐसा ही किया। मैंने दवाई को मेडिसिन को जल प्रसाद के साथ लेना शुरू कर दिया और गुरुपा ने बोला था कि चंदन तिलक भी लगाया कर। तो मैं ऐसे ही हर रोज़ करती गई। मैं सभी प्यारी संगत जी को बताना चाहती हूँ कि मेरी बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई, तो मैं उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा मेरी रक्षा करने के लिए गुरुजी ने मुझे कई रूप में ब्लेसिंग्स भी दी, जैसे कि बटरफ्लाई के रूप में, कबूतर के रूप में। और जब मैं गुरुपा के माथे पर तिलक लगा रही थी तो मुझे 1-2 बार ओम दर्शन भी दिए गुरुजी ने, तो मैं उसके लिए शुक्राना करती हूँ गुरुपा, मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। मैं सभी प्यारी संगत जी को बताना चाहती हूँ कि मेरी बच्ची का काम नहीं बन रहा था बाहर का, तो मैं उसके लिए बहुत ही उदास थी। मैंने बाहर जाना था मैंने और मेरी बच्ची ने, तो मेरा तो वीज़ा लग कर आ गया पर मेरी बच्ची का वीज़ा नहीं लग रहा था। मैं बहुत ही उदास थी और परेशान थी कि मैं अपनी बच्ची को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। तो मैंने गुरुपा के आगे अरदास की, गुरुपा आप कोई रास्ता निकालिएगा, मेरी बच्ची की हेल्प कीजिएगा। तो ऐसे ही मैं बैठी थी, गुरुपा का मैसेज आता है कि तू घबरा मत, मैंने तेरी बच्ची की डोर अब मैं जो करूँगा सही करूँगा, तो तू घबरा ना, टेंशन ना ले। काम बनने से पहले रोला मत पाइयो, पहले नज़र लग जाएगी। ऐसे गुरुजी का मैसेज आता है। तो मैं ऐसे ही बैठी थी। पहले तो एजेंट ने मेरे को जवाब दे दिया था कि मुश्किल है आपकी बच्ची का वीज़ा लगना, तो हम रिस्क नहीं ले सकते, 20% चांसेस हैं। तो ऐसे ही मैं गुरुपा के आगे माथा टेक रही थी और बोल रही थी कि गुरुपा मेरी बच्ची की रक्षा करना, जो करोगे आप सही करोगे गुरुपा। अब मेरी बच्ची की डोर आपके हाथों पर है, तो आपने जो करोगे अच्छा ही करोगे मेरे गुरुपा। तो ऐसे ही मैं एक दिन बैठी, अज़ान की कॉल आती है, वो बोले कि आपकी बच्ची की अपॉइंटमेंट मिल रही है, जालंधर की नहीं है, दिल्ली की है। तो हम श्योर नहीं है कि आपकी बच्ची का वीज़ा लगेगा भी कि नहीं, क्योंकि मेरे वीज़े को सिर्फ लगे को 3 मंथ हो चुके थे, तो सिर्फ 15 दिन का टाइम था। तो वो बोले कि रिस्की है कि आपकी बच्ची का वीज़ा लगेगा कि नहीं आपके वीज़े के अंदर अंदर। तो मैंने उनको यस बोल दी कि ठीक है हम दिल्ली आएंगे हम अपॉइंटमेंट के लिए। तो उन्होंने अपॉइंटमेंट ले दी मेरी बच्ची की, पर उन्होंने कहा कि हम श्योर नहीं है कि आपकी बच्ची का वीज़ा लगेगा भी नहीं। तो मैंने गुरुपा के आगे अरदास की कि गुरुपा अब मेरी बच्ची की आप ही रक्षा करोगे, मुझे पूरा विश्वास है कि आपने ही मेरी बच्ची का काम बनाना है। तो हम
दिल्ली के लिए निकल पड़े। और मैंने अंदर मन में ही मंत्र जाप करती रही कि गुरुपा मेरी बच्ची की रक्षा करना। और मुझे अंदर बुला लिया गया एम्बेसी में। तो उन्होंने मुझे 1-2 क्वेश्चंस किए, मैंने उसके आंसर दिए और उन्होंने बोला कि आप वेट कीजिएगा बाहर। तो मुझे भी श्योर नहीं था, यकीन नहीं था कि मेरी बच्ची का वीज़ा लगेगा कि नहीं लगेगा, पर मुझे तो नहीं था, पर मैंने गुरुपा को बोल रखा था कि गुरुपा कि मेरी बच्ची की रक्षा करना। और मेरा अंदर से ही विश्वास और बढ़ता चला गया था। तो ऐसे ही मैंने गुरुपा के आगे अरदास करी और मंत्र जाप करती रही कि अब जो करोगे अच्छा करोगे मेरे गुरुपा मेरी बच्ची का। तो 2 घंटे बीते तो उन्होंने मुझे अंदर बुलाया। तो मैं अंदर गई और उन्होंने सिग्नेचर करवाई मेरे। तो मैंने साइन कर दिए और मेरे को पासपोर्ट मेरी बच्ची का पकड़ा दिया मेरे हाथ पर। तो जब मैंने पासपोर्ट खोला तो उसी दिन वीज़ा मुझे मिला उसी टाइम में वीज़ा उन्होंने लगा के दे दिया 2 घंटे बाद। तो मैं हैरान थी कि मेरी बच्ची का वीज़ा सिर्फ मेरे पास 15 दिन का टाइम था बाहर आने का। तो ये तो चमत्कार हो गया, गुरुपा ने ही किया है। तो मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे और जब मैं बाहर निकली तो मैंने मम्मी और भैया मेरे साथ एक ड्राइवर अंकल था। तो वो बहुत खुश हुए मम्मी। मैंने जब बताया कि नूर का वीज़ा लग गया है, मेरी बच्ची का वीज़ा लगकर उन्होंने दे दिया है, आज ही वीज़ा लग गया। तो सभी हैरान थे, मेरे हस्बैंड भी हैरान थे कि ये कैसे हो गया, ये तो सिर्फ गुरुपा की ही बदौलत हुआ है। तो उसके लिए मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। तो मैंने ड्राइवर अंकल को बोला कि मैंने गुरुपा के बड़े मंदिर जाना है, मैंने माथा टिकाना है अपनी बच्ची का। तो मुझे भी बहुत थी कि मेरे मन में थी कि मैं कभी बड़े मंदिर गई नहीं हूँ, मैंने गुरुपा के मंदिर जाना है, माथा टेकना है। पर मुझे ड्राइवर अंकल ने एकदम से ना बोल दी कि नहीं मेरे को काम है, तो मैं नहीं जा सकता। तो मैं बड़ी उदास थी, रोने लगी। मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी अंकल को समझाइएगा कि हमने जाना है, पर वो मान ही नहीं रहे थे अंकल। फिर मैंने गुरुपा के अरदास की कि गुरुपा मन में ही अरदास की कि गुरुपा प्लीज़ मुझे बुला लीजिएगा, प्लीज़ मुझे बुला लीजिएगा। मैंने अपनी बच्ची का और मैंने माथा टेकना है, बड़े मंदिर आना है। क्योंकि पहले भी मैं दिल्ली आ चुकी थी, उस दिन भी मंदिर बंद था, तो मैंने बाहर ही माथा टेका गुरुपा के मंदिर। तो फिर मैंने बोला मम्मी कि अंकल को समझाइएगा, पर अंकल मान ही नहीं रहे थे। तो मैं उदास थी मन में ही। फिर पता नहीं क्या हुआ कि अंकल के मन में आया कि चलो बेटा ठीक है, इतनी दूर आए हो तो माथा टेकने के लिए मैं आपको टिका दूँगा, मैं रेडी हूँ, आप चलिएगा। तो मैं इतना खुश थी कि मैंने गुरुपा के बड़े मंदिर जाना था, दर्शन करने थे गुरुपा के। तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी। और मैं जब बड़े मंदिर जा रही थी तो मुझे गुरुपा ने ब्लेसिंग्स भी दी, जैसे कि 777 की ब्लेसिंग्स दी मुझे। गाड़ी के पीछे जय गुरु जी लिखा था। तो मैं बहुत ही खुश हो रही थी कि गुरुपा ने मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी। जब मैं बड़े मंदिर आई तो मैं जब बड़े मंदिर गई तो अपने बच्ची के साथ मेरी मम्मा थी, तो हम तीनों अंदर गए। तो वहाँ पर मुझे अलग सी वाइब आई। मन को इतना शांति सा मिला कि सुकून था, मेरी आँखों में आँसू आ रहे थे। तो मैं इतना खुश थी कि जो भी किया मेरे गुरुपा ने ही किया, मेरी बच्ची की रक्षा मेरी गुरुपा ने कैसे हर पल सहायता की है। तो मैं रो रही थी मन में ही, और मैं रोई जा रही थी, मेरी आँखों में आँसू आ रहे थे। तो मैंने गुरुपा के आगे दर्शन किए, माथा टेका। तो मैंने अपनी बच्ची का भी माथा टेकाया, मम्मी थे साथ उन्होंने भी टेका। और हम बैठे चाय प्रसाद पहले लिया, फिर हमने माथा टेक कर लंगर प्रसाद भी लिया। तो मैं उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा मुझे बड़े मंदिर बुलाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और फिर मुझे बड़े मंदिर में गुरु जी का स्वरूप भी मिला, ब्लेसिंग्स मिली। तो मैं शुक्राना करती हूँ गुरुपा का मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। फिर ऐसे ही हम बाहर आ गए।
फिर बाहर मैं और मेरी बच्ची आ गए, तो यहाँ पर हम आए। यहाँ पर भी मेरी अपॉइंटमेंट एरर आ रही थी और काम नहीं बन रहा था मेरा, तो नहीं, मेरी बच्ची की अपॉइंटमेंट 17 फ़ेब की मिली थी कार्ड के लिए, फिंगरप्रिंट की। तो ऐसे ही मैंने गुरुपा के अरदास की कि गुरुपा आप जो करोगे अच्छा करोगे। तो मैं माथा टेक कर निकली अपॉइंटमेंट के लिए, और जब मैंने अपॉइंटमेंट के लिए हम गए, मैं गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी और मन में ही गुरुपा से अरदास कर रही थी कि गुरुपा आप अच्छा ही करोगे। तो ऐसे ही मैं बैठी थी और उन्होंने जो एम्बेसी थी बाहर की, उन्होंने मुझे 1-2 क्वेश्चन पूछे और मेरे हस्बैंड को पूछे। तो हमने जवाब दिए कि मेरी बच्ची की तो अपॉइंटमेंट 17 फ़ेब की शो हो रही है, मेरी नहीं हो रही है। मेरे हस्बैंड ने भी बोला कि मेरी वाइफ की अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, बहुत डिफ़िकल्ट है। पता नहीं क्या इनके मन में आया, उन्होंने मुझे भी अंदर बुलाया, मेरी बच्ची के साथ-साथ मेरे भी सिग्नेचर लिए और बोला कि आप यहाँ पर सिग्नेचर कीजिएगा, और मेरे भी फिंगरप्रिंट हो गए। तो मेरे हस्बैंड बिल्कुल ही हैरान थे कि बच्ची की तो अपॉइंटमेंट थी, पर आपकी कैसे अपॉइंटमेंट, मैं श्योर नहीं था कि 20% थे, चांसेस थे कि आपकी अपॉइंटमेंट साथ में हो जाएगी। पर ऐसे नहीं होता कि हम दोनों की सेम ही उसी दिन अपॉइंटमेंट मिल जाए, पर अलग-अलग टाइमिंग थी। पर मेरी तो अपॉइंटमेंट बंद आ रही थी, तो पर मेरी बच्ची की 17 फ़ेब की मिली थी। तो सभी हैरान थे, मेरे हस्बैंड भी हैरान थे, ये कैसे हो गया? ये तो सिर्फ़ गुरुपा की ही चमत्कार से हुआ है। गुरुपा ने मुझे 1 दिन पहले मैसेज में बोला था कि तेरे घर 2 खुशखबरियाँ आने वाली हैं। मेरी बच्ची के साथ मेरे भी फिंगरप्रिंट होंगे, तो ये सिर्फ़ गुरुपा की ही बदौलत हुआ है, उन्होंने ही रास्ता निकाला है। तो मैं उसके लिए अनंतम शुकराना करती हूँ गुरुपा का। तो मैं शुकराना करती हूँ, और ऐसे ही मेरे और हस्बैंड के भी रिलेशन कुछ ठीक नहीं थे, आपस में लड़ाई झगड़ा होता रहता था। तो मैं बहुत ही अंदर से उदास होती थी, रोती थी कि गुरुपा कि हमारा रिश्ता ठीक कर दीजिएगा। तो ऐसे ही धीरे-धीरे फिर गुरुपा का मैसेज आता है कि तू अपने पति को जल प्रसाद दिया कर, तू टेंशन ना ले, फ़िक्र मत कर, ऐसे मेरे को मैसेज आते। तो तेरे पति के काम में तरक्की होगी। तो मैंने ऐसे ही करना शुरू कर दिया। मैंने अपने हस्बैंड को जल प्रसाद देना शुरू कर दिया, और वो बिल्कुल ही सभी प्यारी संगत जी बिल्कुल ही शांत स्वभाव के हो गए, और मैं इतना खुश हूँ कि गुरुपा ने मेरी हेल्प हर हर मोड़ पर कैसे हेल्प की है। तो मैं उसके लिए अनंतम शुक्राना करती हूँ, मेरे परिवार की मेरी रक्षा करने के लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और मैं यहीं पर अपना सत्संग समाप्त करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सभी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी।